बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चीजें इस दुनिया के अंदर फितना है। कुरान मजीद ने माल को भी फितना कहा है और औलाद को भी फितना कहा है। तो माल और औलाद इस हवाले से हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ इंसान के मरने के बाद जब बंदे की मैयत को उठाकर लेकर जाते हैं तो कितनी चीजें इंसान के पीछे चलती हैं, इस हवाले से, और इंसान का जो पेट है वो किस चीज से भरेगा, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर दो चीजों को फितना करार दिया। एक माल को फितना करार दिया और दूसरा औलाद को फितना करार दे दिया। माल कैसे, औलाद हमारे लिए कैसे फितना है। अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को ज्यादा औलाद दे दे, बेटे ज्यादा दे दे, तो बंदे के अंदर बड़ा फख्र आ जाता है, गुरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है। बंदा बड़ाई के अंदर चला जाता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी औलाद दे दी, तो गुरूर आ जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर कि क़यामत का दिन होगा, ये जो औलाद है, यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनुन, कि क़यामत का दिन होगा, ये जो औलाद, ये जो बेटे जिन पे तू फख्र करता है, घमंड करता है, इन्होंने तुझे कुछ भी फायदा नहीं देना। तो इसलिए इंसान को अपनी औलाद पे कभी भी गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। और फिर क़यामत का दिन होगा, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह ताला ने जितने भी बड़े क्लोजली बंदे के रिश्ते हैं सबका जिक्र किया अल्लाह ताला ने, कि अल्लाह फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, और होगा क्या, उस दिन इंसान की बीवी भी इंसान से दौड़ जाएगी। बेटे जिनकी खातिर बंदा हलाल और हराम को नहीं देखता, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो औलाद भी बंदे से दूर हो जाएगी। और दूसरी चीज जो इंसान के लिए फितना है वो माल है। इंसान माल कमाने के लिए बाज़ औक़ात नाजायज जराए भी इख्तियार कर लेता है, हराम जराए से भी माल को कमाता है, अपनी औलाद को पालने के लिए, पोसने के लिए, जवान करने के लिए, उनकी जो जरूरियात जिंदगी है उनको पूरा करने के लिए। तो ये जो माल भी है ये फितना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनुन, क़यामत का दिन होगा, उस दिन ना माल काम देगा और ना ही औलाद नफा देगी। तो माल की खातिर ये माल हमारे लिए फितना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा दुनिया छोड़कर जाता है, इंसान के पीछे तीन चीजें जाती हैं। यतबउल मय्यित सलास, मैयत के पीछे तीन चीजें जाती हैं। फरमाया अहलुहु व मालुहु, एक उसके अहले खाना, बंदे के जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, वो कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं। दूसरी चीज फरमाया माल जाता है, और फरमाया जो तीसरी चीज है साथ जाती है वो बंदे के आमाल हैं। तो फरमाया घर वाले भी वापस लौट कर आ जाते हैं, माल भी वापस लौट कर आ जाता है। फरमाया सिर्फ और सिर्फ कब्र के अंदर अगर इंसान को किसी चीज ने फायदा देना है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके आमाल हैं। तो इसलिए ये माल फितना है। माल पे तवज्जो को हटाकर हम अपने आमाल की दुरुस्ती पे तवज्जो दें। और दूसरी बात याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, लौ कान लि इब्न आदम वादियान मिन माल लब्तगा वादिन सालिसा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर आदम के बेटे के पास दो माल की वादियां हो, बड़ी बड़ी दो माल की वादियां हैं, फरमाया लब्तगा वादिन सालिसा, तो फिर भी बंदे का जो पेट है वो भरता नहीं है, बल्कि इंसान क्या करता है, तीसरी की कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने 2 अरब दे दिया, बंदा कहेगा 4 अरब हो जाए, 3 अरब हो जाए, 2 बड़े बड़े सोने के आपके पास पहाड़ हैं, इंसान कहेगा तीसरा भी मुझे मिल जाए। तो इसलिए इंसान का पेट तब भरेगा जब अजीजो अकारब रिश्तेदार इंसान को मिट्टी के अंदर डालेंगे, कब्र के अंदर डालेंगे, पहले अपने हाथों के साथ मिट्टी डालेंगे, फिर लोग कस्सी को उठा लेंगे, कस्सी से मिट्टी डालेंगे, उस मिट्टी के साथ इंसान का पेट भरेगा। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने जिंदगी को भी पैदा किया, मौत को भी पैदा किया। जिंदगी और मौत बनाने का मकसद अल्लाह ताला का ये है ताकि अल्लाह चेक कर ले कि कौन सा बंदा है जो अच्छे अमल करने वाला है। इसलिए माल भी फितना है, औलाद भी फितना है। औलाद ने भी इंसान का साथ नहीं देना, माल ने भी साथ नहीं देना। अगर इंसान का कोई चीज साथ देगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके नेक अमाल हैं। इसलिए हर बंदे को अपने अमाल पे तवज्जो भी देनी चाहिए और अपने अमाल की दुरुस्ती भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।